प्रोफेसर अखिल, मैं आपसे, क्योंकि आप इस चीज को बिल्कुल पैनी नजर रखें, आप बिल्कुल ठीक से समझा रहे हैं। एक दिन आपने बहुत डिटेल में हमारे दर्शकों को समझाया था। मैं कोशिश करूंगा एक कल परसों में आपसे एक और अलग से सेशन कर लूं। लेकिन अभी जो एक मोटी चीज आपसे समझना चाह रहे हैं कि जैसे आज पूरा स्टॉक मार्केट गिरा हुआ था। अब आप अगर किसी भाजपा नहीं बोलेंगे, क्योंकि देश दो तरह से बटा हुआ है। अगर आप किसी जानकार से पूछिए जो सरकार का समर्थन है, तो कहता नहीं नहीं नहीं, पूरी दुनिया में ऐसे शेयर गिर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पूरी दुनिया। वैसे किसी से पूछिए तो ये साफ साफ सामने दिखाई दे रहा है कि जो ये कर्म हमारे हैं, वो कर्म का फल है। इंडियन ऑयल को जिस ढंग से हमने हैंडल किया, जिस तरह से और वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से उसके तार जब खुल रहे हैं, तो चीजें साफ। जो बहुत बेसिक सा आपसे प्रश्न है और संक्षेप में, क्योंकि हम लोग की क्लास हम लोग कल आपके साथ लगाएंगे, आज तो एक जनरल वो है। मुझे ये बताएं कि भारत की अर्थव्यवस्था भी इससे प्रभावित हो रही है, क्योंकि एक तरफ हम लोग कह रहे हैं ना 5 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन, वो भी क्या प्रभावित हो रही है? देखिए आनंद जी, बिजनेस में, इंडस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है साख। अगर आपका पैसा डूब जाए फिर दोबारा आप खड़ा करें, लेकिन अगर आपकी मार्केट में साख अच्छी है, दोबारा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। मुश्किल क्या हुई है कि अडानी जी की साख गिर रही थी। हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट दी थी अडानी जी के खिलाफ। उसको परेशानी क्या हुई, लोकसभा राज्यसभा में जिस प्रकार से जवाब दिया गया, मोदी जी ने अडानी जी के साथ लिपट गए, और जब वो लिपट गए तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था लिपट गई। देखिए, पूरा पहले भी हुआ है, हर्षद मेहता केस भी हुए हैं, केतन पारिक केस भी हुआ है, सत्यम का केस भी हुआ है। देश की प्रतिष्ठा पे कभी दांव पे नहीं लगी थी। और सत्यम में जिस प्रकार से उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चेंज करके टेक महिंद्रा से उसका टेक ओवर कराया था, वो इतना बुद्धिमत्तापूर्ण, खैर वो जब डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो करेंगे। लेकिन हर्षद मेहता केतन पारिक के केस में देश की प्रतिष्ठा दांव पे नहीं लगी थी। यहां मुश्किल क्या हो गई है कि क्या ना केवल अडानी की, मोदी जी की, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था भी दांव पे लग गई है। अब आप सोचिए, अगर एक बड़ा, जैसे अभी पूर्ववक्ता ने कहा, बिल्कुल एक ये कहा जाता है फाइनेंस वर्ल्ड में, डोंट पुट योर गुड मनी आफ्टर बैड मनी। और सिख इंडस्ट्रीज का अगर आप अध्ययन करें और टर्न अराउंड मैनेजमेंट का देखें, बहुत सारी सिख कंपनी ऐसी होती हैं, सिख होती हैं, जैसे हम लोग सिख होते हैं वैसे ही कंपनियां सिख होती हैं, परेशानी होती हैं। लेकिन अगर उनकी भविष्य की संभावनाएं अच्छी हों, और मैं उसको अगर 5 करोड़ का लोन और दे दूं जिसकी वजह से वो रिवाइव कर जाए, बहुत सारी कंपनी, ITW सिग्नोड है, और स्कूटर्स इंडिया लखनऊ के अंदर थी, ये सारी कंपनियां रिवाइव हुई। इसलिए रिवाइव हुई कि उनका जो रिहेबिलिटेशन प्लान बनाया गया वो रिवाइव करके कैश फ्लोज को इंप्रूव कर सकता था, और न केवल पुराने लोन को वापस कर सकता था, नए लोन को भी वापस कर सकता था। अब सवाल यह है कि अडानी जी के सारे स्रोत सूख गए हैं। अब ये मार्केट से पैसा उठा ही नहीं सकते, अब ये इक्विटी से भी नहीं उठा सकते और डेट मार्केट से भी नहीं उठा सकते, और इसमें कोड़ में खाज हो जाएगी अगर 2024 में सत्ता बदल गई। तो जो मुश्किल हुई है, जो गलती हुई है मोदी जी से, मेरे ख्याल से इतने अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं और चाणक्य उनके पास, अमित शाह जैसे हैं, उन्होंने अपने को इसमें संलग्नित क्यों कर लिया? और इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और LIC से पैसा लगा के, और जो आपके बैंक ऑफ बड़ौदा के MD हैं, जबकि पूरे देश में भ्रम फैला हुआ है कि ये पैसा डूब सकता है, परेशानी है, तो वो कह रहे हैं नहीं नहीं हम तो पैसा देने के लिए तैयार हैं। और बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर भी गिर गया, जो बैंक निफ्टी है वो भी नीचे गिर गया। तो जितनी मूर्खताएं होती हैं, एक मूर्खता हो जो लोग झेल लेंगे, विश्व झेल लेगा। अब आप सबको कह रहे हैं षड्यंत्र कर रहे हैं हमारे खिलाफ, BBC भी षड्यंत्र कर रहा है, हिंडनबर्ग भी षड्यंत्र कर रहा है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड भी कर रहा है, सिटी बैंक भी कर रहा है, हर आदमी आपके खिलाफ है। इसको, बीमारी को कहते हैं सीजनोफीनिया। जब आपको लगता है कि हर आदमी आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, अरे वास्तविकता यह है कि अगर उसने कोई गलत काम अडानी ने किया है, जांच हो जाएगी, उसको जेल भेज दीजिएगा, नहीं अगर गलत पाया गया तो आराम से बिजनेस करेगा, पूरे देश में प्रतिष्ठा देश की उठेगी। लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं, वो संकेत ये कह रहे हैं कि वो दोषी हैं। हमारे देश के इंस्टीट्यूशन ने सही काम नहीं किया है, रेगुलेटर ने सही काम नहीं किया है, ड्यू डिलिजेंस बैंक्स और LIC ने नहीं की है, सेबी ने अपने काम नहीं किया है, और उसकी वजह से, क्योंकि इन लोगों ने अपने तीनों को आपस में बांध लिया है, देश की अर्थव्यवस्था और प्रतिष्ठा भी उसके साथ जुड़ गई है। वो गिरेंगे देश गिरेगा, वो उठेंगे तो देश उठेगा। आनंद जी।
मेरा यह है कि रोजनेफ्ट जो है एक 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 नया आयाम खुला है 1-2 दिन से कि रशिया का जो बैंक है, जो उनका सरकारी बैंक है वीटीबी बैंक, उससे एक लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब उसमें शेयर रखे गए हैं और वहां से पैसा आया है। और दूसरी तरफ ये भी है कि जो हिंदुस्तान ने कि ऑयल कंपनीज ने रोजनेफ्ट वहां की एक बड़ी ऑयल कंपनी है, उसकी सब्सिडरी को जब उसको खरीदा है तो उसको महंगे दाम पे खरीदा है। मैं इसको जरा आपसे समझना चाह रहा हूँ, उसको महंगे दाम पे खरीदा है, जो वहां के लोगों ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि हिंदुस्तान ने इसका ज्यादा पैसा दिया है इसमें, और उसी तरह से ज्यादा पैसा वो पूरा घूम फिर के तो सर्किट बन रहा है। तो अगर ठीक से जांच हो जाएगी तो वो एक एंगल भी है। वीटीबी रशिया का सरकारी बैंक है, और जितनी मुझे नॉलेज है रशिया में बिना सरकारी बैंक में बिना किसी पॉलिटिकल उसके इस तरह की क्रेडिट्स नहीं दी जाती हैं इंटरनेशनली। तो अखिल इस पे जरा आपसे समझ। देखिए, मैं तीन चीज आनंद जी कहना चाहता हूं। मैं तीन चीज कहना चाहता हूं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा उल्लंघन है। आप शेयर प्लेज कर सकते हैं, लेकिन रामलिंगा राजू का सत्यम का जो केस हुआ था तो ये नियम बना था कि सेबी और स्टॉक एक्सचेंज को आपको बताना पड़ेगा कितने शेयर आपने प्लेज किए हैं। जो रशियन बैंक को इन्होंने लोन लिया है, वहां से प्लेज करके लोन लिया है, ये सेबी को और नहीं इंफॉर्मेशन दी है। दूसरी बात मैं आनंद जी ये कहना चाहता हूं, बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूं, अर्थव्यवस्था पे बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ेगा। उसका कारण मैं बताता हूं क्यों। जब आप इंटरनेशनल लोन लेने जाते हैं, वहां पे जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं कंट्री के, इंडस्ट्री के और कंपनी के, तीन जगह पे वो लोन देता है। अगर मान लीजिए लाइबोर रेट 5% है, मान लीजिए, वो हमें अगर 5.5 पे देते थे और अगर अफगानिस्तान को 6% पे देते थे, क्योंकि जैसे जैसे रिस्क बढ़ता जाता है इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाता है, जो सब प्राइम क्राइसिस अमेरिका के अंदर हुआ। आज की तारीख में केवल एक कंपनी का रिस्क बढ़ा था, अडानी का रिस्क बढ़ा था। जब कंट्री ने उससे अपने को एसोसिएट कर लिया और बीबीसी पे रेड करने लगे और जॉर्ज सोरोज को आप कहने लगे कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, और जितने भी दुनिया के जर्नल्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, आपको आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, तो वास्तविकता में आपने अपने रिस्क को बढ़ा लिया। उन्हें आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे विश्वास हो सकता है थोड़ी देर के लिए उठ गया होता, लेकिन अडानी परेशान होते, लेकिन आपने क्या किया, अपने रिस्क को बढ़ा लिया। अगर 1% इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ गया, अगर आपकी जो उनका रिस्क असेसमेंट है आपके बारे में बढ़ गया होता, और जैसे आपने शुरुआत में कहा था कि अगर 84 रुपए का रुपए वो हो गया डॉलर, सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है जो आपने फॉरेन करेंसी लोन्स ले रखे हैं उनके रिपेमेंट का बढ़ जाता है। आप 1 करोड़ का लोन लें 80 रुपए में और 100 रुपए का हो जाए तो उस समय आपको 80 रुपए नहीं देने पड़ते, 92 रुपए देने पड़ते हैं, क्योंकि जैसे जैसे करेंसी वीक होती है वैसे वैसे फॉरेन करेंसी लिए हुए लोन का प्रिंसिपल बढ़ता जाता है। तो देश की अर्थव्यवस्था पे बहुत बुरा असर ना पड़ता अगर मोदी जी ने और ये जो हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने ये रक्षात्मक मुद्रा ना बनाई होती, जांच हो जाने देते। लेकिन क्योंकि इन्होंने बचाने का प्रयास किया और जो लोग इन पे आरोप लगा रहे थे या जो प्रश्न पूछ रहे थे उन पे रेड्स करके और उनको प्रश्न लगा के उनको आपने बिल्कुल एक तरह का विरोधी, राष्ट्र विरोधी बताने का प्रयास किया है। इसका देश की अर्थव्यवस्था पे और अभी भी मौका है। सेबी और डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स इसमें ईडी इस पे इंक्वायरी करे और अडानी दोषी है तो जेल चले जाए, जिससे विश्व को यह पता चल जाए कि भारतवर्ष एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है जहां कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई महत्व है। अगर ऐसा नहीं करेंगे देश की अर्थव्यवस्था पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। जी थैंक यू अखिल साहब, आप निकलिए। कल आपसे हम लोग एक अलग से चर्चा करके उसको लगाएंगे।